खुल जा सिम सिम। तो ये देखिए खुल गया सिम सिम। तो ये क्या है भाई? अरे ये तो पनीर के पराठे हैं, लाजवाब से एकदम क्रिस्पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट। और ये देखिए फूले फूले से पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। हालांकि पराठे किसे पसंद नहीं आते, पराठे चाहे आलू के हो या फिर गोभी को हो या फिर मूली के हो, पराठे तो सभी को पसंद आते हैं। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रिजराज किचन। तो यहाँ पर मैंने देखिए आटा ले लिया है एक बड़ा कटोरी यानी कि 500 ग्राम, और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालकर आटा गूँथ लेना है। और हमें आटा कैसा गूँथना है? एकदम लचीला, एकदम सॉफ्ट, ज़्यादा रफ़ नहीं होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट और लचीला सा आटा गूँथना है। क्योंकि हम जितना आटा को मलेंगे ना तो हमारा पराठा उतना ही अच्छा बनेगा। इसलिए हमें आटे को तब तक गूँथना है जब तक ये लचीला ना हो जाए और एकदम इसमें आटे में चिकनापन ना आ जाए। अब ये दरदरा सा है देखिए इसमें, यानी कि क्रैक है। तो थोड़ा सा मैंने इस पर तेल डाल दिया इसकी सॉफ्टनेस के लिए। अब इसे मैं फिर से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, यानी कि अच्छे से मल ले रही हूँ। तो इसको मल कर अच्छे से सॉफ्ट डो हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए अब जाकर एकदम बढ़िया सा मेरा आटा गूँथ कर तैयार हो चुका है। तो हल्का सा इस पर तेल लगा देते हैं ताकि इसमें क्रैक ना आए, और चिकना कर देते हैं आटे को थोड़ा। तो यह भी मैंने 1 मिनट के लिए मल लिया, आटे को अच्छे से गूँथ लिया। यानी कि अब देखिए अब जाकर हमारा आटे का एकदम परफेक्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हमें साइड में रखना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट आटा गूँथ कर मैंने तैयार कर लिया लचीला सा। अब लगाना है ढक्कन, इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए आगे के प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ब्लेड उठाया, अब मैं यहाँ इसको घिस ले रही हूँ, यानी कि पनीर को हमें कद्दूकस कर लेना है, यानी कि ग्रेट कर लेना है। तो पनीर कद्दूकस करने में टाइम तो लगता है नहीं, बस 1 से 2 मिनट लगेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिए हैं। तो इनको मैं इस तरह से ग्रेट कर ले रही हूँ। मैंने इनको घिस लिया देखिए इस तरह से। तो सारे पनीर घिस चुके हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। तो चलिए इसमें थोड़े अब मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ा सा, और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। नमक तो हम आपको पता ही होगा, स्वाद के अनुसार डालना है। अब यहाँ पर डालेंगे हम 1 प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया की पत्ती जाएगी इसके अंदर ढेर सारी, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने थोड़ा सा डाल दिया है 1/4 चम्मच। अब इन सबको मसालों को हमें पनीर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। करना क्या है? मिक्स। तो इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले पनीर में अच्छी तरह से घुल मिल जाएं और दोस्ती कर लें। तो पनीर को जब कभी भी आप मैश करेंगे ना, तो इस तरह से इसको अच्छे से मैश करिए, इस तरह हाथों से दबाते हुए। इससे क्या, रोटियां जब आप मतलब पराठे जब आप बनेंगे ना तो ये टूटेंगे नहीं आपके। तो यहाँ देखिए मिक्स करने के बाद मैं हाथों से थोड़ा सा मसल ले रही हूँ, आपने ध्यान दिया होगा। तो पनीर को हमें थोड़ा सा मसालों के साथ मसल भी लेना है, इससे क्या हमारे पराठे टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए मसाले भी तैयार हो चुके हैं, स्टफिंग्स यानी कि हमारा पनीर का, और यहाँ आटा भी गूँथ कर तैयार है। तो 1 मिनट के लिए मैं इनको अच्छे से फिर से एक बार मिक्स मल लेती हूँ। बस आटा तो गूँथ कर तैयार ही हो चुका है। अब इसमें से हमें निकालनी है एक पेड़ा, यानी कि एक लोई पराठा बनाने के लिए। तो एक मोटी सी लोई मैं निकाल रही हूँ। अब इसका हम एक बनाएंगे गेंद। इस तरह से दोनों हाथों से इसे थोड़ा चिकना कर देंगे ताकि इसमें दरारें बिल्कुल भी ना रहें। अब यहाँ पर जिस तरह हम दाल की पूड़ी बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं ना, बस उसी तरह इसे हमें थोड़ा सा कटोरी का आकार दे देना है। तो ध्यान रहे इसका बॉर्डर हमें मोटा चाहिए और बीच का भाग हमें पतला चाहिए, इसलिए इस तरह से हम कटोरी का आकार दे देंगे। अब इसमें हम पनीर को भर देंगे। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच पनीर भर दिया है, और ये रहा तीसरा चम्मच। अब इनको दबाकर हल्के से पैक करना है। तो हल्के से दबाते जाएंगे और ये ऊपर वाले मोटे वाले भाग को आगे की तरफ खींचते जाएंगे, जिस तरह आलू पराठा बनाते हैं। हाँ, इस तरह से
हल्के हाथ से दबाते जाएंगे और इस तरह से इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो ये देखिए इसका मुंह बंद हो चुका है। अब इसको हल्के हाथों से दबाकर चिपटा कर लेना है ताकि हमारे मसाले साइड साइड में भी चले जाएं। अब यहाँ पर है ख़ास बात, अब इस तरह से हमें हाथों से इस्तेमाल करना है और इसको इस तरह से दबाते हुए जो बीच के मसाले हैं ना उनको किनारे तक पहुँचाना है। इससे क्या, जब आप कभी भी खाएंगे ना तो साइड में आटा नहीं रहेगा, मसाले भी यानी कि पनीर हमारा चारों तरफ फैल जाएगा। अब यहाँ हम परथन में इसको डुबा देंगे, मतलब परथन लगा देंगे लोई में हमारे। अब ये जाएगा चॉपिंग बोर्ड पर। यहाँ भी मैंने हल्के हाथों से दबा दिया और पनीर को मैंने साइड साइड में कर दिया ताकि चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। अब इनको हमें रोटी का आकार दे देना है, तो इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं। बहुत पतला नहीं करेंगे और ना तो बहुत मोटा, मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे मीडियम साइज़ के पराठे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। न तो ज़्यादा मोटे हैं और ना ज़्यादा पतले। तवा रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है ताकि पराठों को तवा छोड़ दे। कुछ देर मैंने स्लो फ्लेम पर इसे छोड़ दिया था। इसको पलट कर दूसरी तरफ भी हम अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे घी वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आप यहाँ आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ घी चारों तरफ लगा दिया। अब मैंने पराठों को पलट दिया। अब मैं दूसरी तरफ भी घी लगा दे रही हूँ और बॉर्डर को हम दबाते जाएंगे। तो इस तरह से क्या हमारे पराठे ना ऑटोमेटिक फूलते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पराठे फूलने शुरू हो गए हैं। अब इस प्रोसेस पे फ्लेम को हमें एकदम हाई कर देना है और हल्का गोल्डन कलर आने तक वेट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए जब हल्का गोल्डन कलर आ जाए ना पराठों में, तब ये पराठा हमारा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा पराठा भी बनकर मेरा तैयार हो गया। मैं फटाफट सारे पराठों को बना दे रही हूँ। तो अद्दू को तो ये लंच में बहुत पसंद है। आप इस पराठों को बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और नाश्ते में भी आप खा सकते हैं। बहुत ही शानदार पराठा है। तो चलिए इसे अब मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा पनीर पराठे के कॉर्नर तक पहुँच गया है, मतलब चारों तरफ। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपका पनीर चारों तरफ फैल जाएगा, मतलब कॉर्नर तक पहुँच जाएगा और खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।